आप तो मन भटक जाता है, हम कैसे चलाएं कैसे दूसरों मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद भैया के चरणों में एवं शक्ति स्वरूपा दीदी मानव के चरणों में मेरा प्रणाम है। उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। हम सब आज जबलपुर के धरती पर उपस्थित हुए महादेव को लेकर के। महादेव मेरे गुरु हो जाए, एक संकल्प हमने लिया है। साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया के माध्यम से 3 सूत्र मिला, जिसके माध्यम से शिव तक पहुंचा जा सकता है। साहब ने कहा आसान सा सरल सा एक रास्ता जो महादेव ने दिया है। महादेव तक पहुंचने के लिए महादेव ने ही यह रास्ता दिया है और रास्ता बताने के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया को चुना है। उनके संकल्प में हम सबका संकल्प है। उनके बातों में महादेव है। उनके बातों पर चलने से जीवन सफल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। बातें तो मात्र साधारण सी है, लेकिन कुछ बातों में ताकत बहुत ज्यादा है। साहब कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु शिव हो जाएगा उसका जिंदगी धन हो जाएगा, उसके आने वाले 7 पीढ़ी तक जाएंगे, घर सुंदर हो जाएगा। नर्क और स्वर्ग का रास्ता कोई नहीं जानता, लेकिन अनुभूति रहता है। और खुद व्यक्ति जान लेता है कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, मरेगा तो कहाँ जा रहा है। रहना नहीं, देश गिराना है, लेकिन तो इस शरीर को छोड़ के जाना नहीं है। लेकिन आपको अनुभूति होती रहेगा कि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, महादेव के समक्ष स्वर्गलोक प्राप्त होगा कि नरकलोक प्राप्त होगा, अनुभूति आ जाएगा। किसी का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, समझिए कि स्वर्ग का रास्ता खुला है। और किसी का नाम बहुत बुराई से लिया जाता है, तो वही समझ में आता है कि ये जाएगा, क्योंकि कर्मों के अनुसार उसका नाम का उच्चारण होता है। उसका नाम लिया जाता है कर्मों के अनुसार। इस धरती पर जब साहब अवतरित हुए और उन्होंने गुरु शिव को जनमानस में जब दिया, तो उन्होंने कहा कि गुरु भगवान शिव है, व्यक्ति गुरु नहीं है, आध्यात्मिक जीवन के लिए। जब महादेव को पाना है तो महादेव से सीखना होगा। व्यक्ति से सीखिएगा तो अपने तक पहुंचाएगा, हो सकता है कि रास्ता आपको भटका देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि महादेव से ही सीख लीजिएगा तो ठगाइएगा नहीं। इसीलिए साहब ने कहा कि मैं भी आपका एक सहयोगी हूँ, आपका साथ दूंगा, आपको सही रास्ते पर ले जाऊंगा। गुरु बनाइए महादेव को। वह अंतर्यामी है, आपके मन की बातों को समझते हैं। सर्वव्यापी है, जहां खोजिएगा मिल जाते हैं। सर्वशक्तिमान है, उनको कोई गिरवा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। इसलिए उनको अगर गुरु बना लीजिएगा तो आपके जीवन में जो परेशानी है खुद डर के भागेगा, क्योंकि कालों के काल महाकाल महादेव को कहा गया है। साहब ने 3 सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि इसको जनमानस में पहुंचाइए। प्रत्येक व्यक्ति को 3 सूत्र के माध्यम से गुरु शिव से जोड़िए। कुछ लोगों ने उस रास्ते पर चला, कुछ लोगों ने रास्ता ही बदल दिया। कुछ लोग उस रास्ते पर चल करके महादेव को प्रतिष्ठित करने का कोशिश किया, लोगों को शिव से जोड़ने का कोशिश किया। साहब कहे कि बहुत सारे लोग शिव का शिष्यता ग्रहण किए हैं, लेकिन शिव का शिष्य हुए नहीं। कारण क्या है? जैसे ही
सुख की प्राप्ति होने लगती है, जीवन थोड़ा सुधरने लगता है, तो अहंकार भी साथ साथ आने लगता है। क्योंकि जब कष्ट कम होंगे तो ज्ञान आपको ज्यादा लगेगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, हम कुछ बोल सकते हैं, किसी को कुछ कर सकते हैं। कष्ट रहता है तब सभी से आप आश्रय लेते चलिएगा कि किस तरह से मेरा कष्ट दूर होगा। लेकिन जैसे ही कष्ट दूर होगा तो अहंकार बढ़ेगा, भाव अलग आएगा, विचार अलग जाएगा, लोगों का दोष बनना शुरू कर देते हैं। साहब कहते हैं कि महादेव को गुरु कुछ लोगों ने बनाया, उस पथ पर चलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग आज करोड़ों शिव के शिष्य नाम घोषणा करा लेने से अगर शिष्यता प्राप्त हो जाती तो कोई भी घोषणा करा के घर में सो जाता था। साहब ने कहा कि जब तक गुरु के आदेश का पालन नहीं करिएगा तो शिष्य कैसा? आप में शिष्य भाव होगा तो गुरु के आदेश को समझिएगा कि मेरे गुरु ने कहा है, इसको हमको करना है। कोई आपको बहुत प्रिय हो कहे कि ये काम कर दो तो तुरंत करिएगा, सोचिएगा कि हमारा अपना कोई काम को बताया है, इसको कर देंगे तो खुश हो जाएगा। महादेव को थोड़ा सा अपना समझ लीजिएगा तो उस काम पर उतारू हो जाएगा। साहब कहते हैं, उदाहरण सबसे देते हैं कि अपना चप्पल इतना भी बड़े महादेव से हो जाए, जैसे चप्पल को पहचान लेते हैं लाखों भीड़ में, महादेव अगर दिल में उसी तरह से पहचान के रूप में आ जाए, जब सोचिए तब महादेव याद आए। अगर उतना भी प्रेम हो जाए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। महादेव को जिसने अपना समझा, कहते माया तेरी ठगनी है, पग पग में डेरा डाले। हर जगह माया रूपी ठगनी हर जगह घूम रही है, वह डेरा डाले हुए है। थोड़ा ही महादेव से प्रेम होने लगेगा, महादेव भी चाहते हैं कि हमसे कुछ ज्यादा न मांगे, इसलिए वह माया उपस्थित हो जाती है, आपको दिल भ्रमित कर देंगे, लालच आ जाएगा, अपने आप में अहंकार आ जाएगा, भाव ऐसा आ जाएगा कि मेरे से ज्यादा जानकार नहीं है, मेरे से ज्यादा समझदार क्यों नहीं है, ऐसा भाव आ जाएगा। किसी पर शासन करने लगेगा, गुरु चर्चा बिना पूछे कर दिया तो कहिएगा कि मुझसे पूछे थे, तुमसे सप्ताह के लिए थे। बहुत ऐसा सुनने में आता है कि सप्ताह शुरू कर दिया तो व्यक्ति अपना मन से तो उसको डांट पड़ने लगता है। तो जो डांटने लगता है वो महादेव को गुरु ही नहीं बन रहा है। अगर गुरु बनाया तो आपके साप्ताहिक में हम जाएंगे, मेरे साप्ताहिक में आप आइए, लेकिन बातें करिए महादेव को, महादेव की बातों करके महादेव को प्रतिष्ठित करिए। गुरु ने कहा शिष्य हरिंद्रानंद को, हरिंद्र तुम करते क्या हो? जो करते हैं सो लोगों को करते। साहब ने गुरु शिव को बनाया, गुरु से दया मांगा, नमः शिवाय उन्होंने किया, लेकिन जब यह आदेश आया गुरु से, उससे पहले उन्होंने कहा, वो कहते थे कि भगवान शिव गुरु हैं, उनको पूजा करिए, प्रणाम करिए, 3 सूत्र करने के लिए नहीं करते थे। लेकिन शिव ने कहा कि हरिंद्र तुम जो करते हो वो लोगों को करो। तब उन्होंने कहना शुरू किया, साहब तो करते थे यही, बुढ़ो इज्जत रखी, यानी कि दया मांगते थे। जब उन्होंने सिद्धेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिलाया, रसगुल्ला खिलाया, उस समय सिर्फ इतना ही बुढ़ा इज्जत रखी, यानी कि दया मांगते थे कि आपके दया के बिना कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आप चाहेंगे तो मेरा इज्जत रखेगा, आप सब कुछ जानते हैं, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। तब पहला सूत्र साहब ने बनाया कि दया मांगिए, बिना दया के गुरु आपके हो भी नहीं सकते, न आपसे 3 सूत्र हो सकता है, न महादेव अपने हो सकते हैं, उसके लिए दया मांगिए। दया मांगते हैं लोग, लेकिन क्या मांगते हैं? बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, धन दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, दुख दूर हो जाए। ये किसी ने नहीं कहा कि आप मेरे गुरु हो जाए, मैं आपका शिष्य हो जाऊं। जिसके मन में यह भाव आता है कि आप मेरे गुरु हो जाइए, मैं आपका शिष्य हो जाऊं, वह शिव का अपना हो जाएगा।
और जो किसी का अपना हो जाएगा उसके प्रति वो सोचेगा कि नहीं, कोई मेरा अपना है तो उसके प्रति मैं सोचूंगा ना कि खाना खाया है कि नहीं, पानी पिया है कि नहीं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, पॉकेट में पैसा है कि नहीं। उसी तरह से साहब ने कहा कि जैसे ही अपना समझिएगा, अपना अगर महादेव समझ ले तो आपको जीवन में किसी तरह से परेशानी नहीं होने वाली है। साहब का जो सानिध्य प्राप्त किया, साहब कहे कि मैंने बताया 3 सूत्र, आपको एक आसान सा रास्ता, उसमें कांटे नहीं है, सुख ही सुख है, उस रास्ते पर अगर आपने चल दिया तो महादेव अगर आपके हो गए तो जीवन सुंदर और सुखमय हो जाएगा। कोशिश करिए कि मेरे गुरु शिव हो जाए, भाव और पुत्र। तो पहला सूत्र साहब ने क्या बनाया, दया मांगना। दया मांगिए कि हे शिव मैं आपका शिष्य हो जाऊं, इतनी दया कीजिए। और शिष्य जब हो जाइएगा, उतनी दया हो जाएगी तो सारा दुख स्वतः दूर हो जाएगी, क्योंकि शिष्य को गुरु नहीं चाहता कि इसको किसी तरह का कष्ट हो, किसी तरह का परेशानी हो। जब दूसरा सूत्र उन्होंने बताया कि गुरु आदेशित कर्म न करिए, गुरु ने आदेश दिया है कि नरेंद्र तुम जो करते हो दूसरों को कहो, यानी कि गुरु का आदेश का जो पालन करेगा गुरु के लिए गुरु दक्षिणा होता है। जैसे ही दूसरे को समझाइएगा कि आप 3 सूत्र करिए, शिव को गुरु बनाइए, तो गुरु दक्षिणा आप दे रहे हैं, वहीं से आपका कष्ट कम होंगे, वहीं से कर्म फल सुधरने लगता है। साहब ने कहा कि कर्म फल खराब है तो कष्ट होता है, जीवन में कष्ट आता है, लेकिन जैसे ही दूसरे को जोड़िएगा, घोषणा करिएगा तो कष्ट आपका जीवन में कम होने लगेगा। और तीसरा सूत्र उन्होंने कहा कि गुरु के द्वारा गुरु मंत्र मिला, नमः शिवाय। सांस अंदर आया तो नमः और बाहर निकला तो शिवाय। उसी क्रम से अगर आप नमः शिवाय करते हैं, गुरु को प्रणाम होता है। नमः का अर्थ ही है प्रणाम, शिवाय का अर्थ होता है शिव। यानी कि गुरु को प्रणाम करिएगा तो प्रणाम में भी परिणाम आएंगे, आशीर्वाद प्राप्त होगा, अच्छा फल प्राप्त होगा। इसलिए 3 सूत्र करने का कोशिश करिए, होता तो नहीं है लेकिन कोशिश करिए, और उसको तोड़ के भी कर सकते हैं। अगर महादेव में ध्यान नहीं जाता है, मन नहीं लगता है, तो तोड़ करके भी नमः शिवाय किया जा सकता है। चलिए, बहुत समय हो जा रहा है, लोग खुद लेट से पहुंचे हैं। अगर ज्यादा चर्चा करेंगे तो ठंडा का दिन है और सब कोई आए हैं दूर दूर से अपनी व्यवस्था से, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। कुछ जिज्ञासा है उस पर बात करेंगे। पहले कहते हैं नाम का घोषणा। घोषणा क्यों किया जाता है, पहले इसका समझिए। कुछ मंच पर नाम का घोषणा आया है। घोषणा इसलिए किया जाता है कि जैसे ही नाम का घोषणा करिएगा तो शिव के पास चला जाता है और सभी देवी देवता गंधर्व सभी तरह के जीव आत्मा को यह सूचना मिल जाता है कि फलाना व्यक्ति आज से शिव की शिष्यता प्राप्त करेगा। और शिव के गण सब कुछ है, देवता भूत प्रेत दैत्य गंधर्व सब है, इसलिए कि सब सहयोगी उसका हो जाते हैं, उसको दिक्कत नहीं करते, क्योंकि पता चल जाता है सबको कि व्यक्ति शिव का शिष्य है। इसीलिए नाम का घोषणा करते हैं। तो सबको हाथ जोड़ लीजिए और नाम का घोषणा आया है, हम लोग नाम का घोषणा करते हैं। हेलो, सभी लोग हाथ को जोड़ लीजिए। नाम का घोषणा बहुत सारे हैं। नाम इस प्रकार है: मदन, मीना, काजल, विमलेश, रामचंद्र, कोमल, किरण, अन्वी, आरू, वर्षा, गोलू, युकेश, घनश्याम, बेधी, हरमनिया, सुषमा, लखन, शिव कुमार, ज्योति, अवंतिका, आरोही, अंशम, वर्षा, ऋतु, रोशन, रोशनी, अनुराधा, संगीता, अनुज, अंकुश, अंकित, भूपेश, आशा, अंजू, मंजू, आर्यन, अंजलि, रवि, पुष्पा, लक्ष्मणी,
पूनम, संजय, तारा, शिवम, संध्या, सत्यम, शिवानी, अनीता, कृष्णा, कली, विनीत, सुनीता, ललिता, पूजा, भोला, आकाश, दुर्गेश, लीलावती, संध्या, अनुष्का, महेंद्र, राजकुमारी, अंत्या, आर्यन, जयमंगल, समुद्री, शुभम, मुनिया, शुभम, अनन्या, आयुषी, अर्चित, रामधारी, चंचल, दिव्यांश, श्यामवती, नथुराम, जगसाय, शिव, रवि, देव, गोपाल, मीरा, संजय, पुष्पा, कन्हाई, सोनम, अंश, विकास, शर्मिला, वंदना, विद्या, घनश्याम, अशोक, दीपिका, लली, पीयूष, इन भाई बहनों ने आज से अभी से भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकारा है। इनकी नाम की सूचना शिव गुरु के अंतरिक्ष साम्राज्य को दी जाती है। शुभ सूचना दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जागो 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 नाम का घोषणा हो गया। आप लोग नाम का घोषणा करना भी इसी तरह से सीखिए कि नाम का घोषणा हो जाए और लोगों को समझाइए कि 3 सूत्र करिए, गुरु शिव दया करेंगे। बहुत सुंदर। मैं अपने एक जिज्ञासा हम पढ़ लेते हैं, समय कम है। आइए, गुरु बहनों का महीने में पीरियड चालू होता है तो मंच तक नहीं आते हैं, क्या सही है? तो हम लोगों को ये साहब का संदेश प्राप्त है कि शिवालय में ही है, शौचालय में कहीं नहीं हो, तो शौचालय से गंदा तो कहीं चीज नहीं है, तो वहां भी गुरु शिव से दया मांगा जा सकता है। इसलिए मंदिर में परहेज करिए। गुरु मंच पर आप आ सकते हैं, गुरु चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि महादेव गुरु है, ना कि भगवान माने हैं। भगवान तो मंदिर में हम महादेव की पूजा करने जाते हैं, जल चढ़ाने भी जाते हैं, तो पूजा पद्धति जब करना है तो गुरु से अच्छा सीख लीजिए और अच्छा से पूजा करिए। देवी देवता सब चीज का पूजा करना है। साहब कहेंगे आप जो करते हैं करते रहिए, गुरु शिव को बना लीजिए, क्योंकि उसको भी करने के लिए आपको खुद समझ होने लगेगा। गुरु क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। ज्ञान आपको आने लगेगा तो सब सुंदर होने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। किसी को अरे कह के नहीं पुकारिएगा, भैया जी कह के पुकारिएगा, ये ज्ञान की बात है। जिसको ज्ञान नहीं है तो कहता अरे फलाना यहाँ आना, और जैसे ही ज्ञान हो गया तो कहेगा भैया इधर सुनिएगा, हो गया ना परिवर्तन। तो इसीलिए गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान दाता महादेव, तो भगवान को भी पुकारने का ज्ञान आपको स्वतः प्राप्त होने लगेगा। गुरु मंच पर आने के लिए किसी तरह का परहेज नहीं है। और हम लोग को क्या चाहिए? अभी हम लोग आए तो देखे कि यहाँ पर बैनर लगाया हुआ था, तो कोई गुरु भाई इसमें से बताए नहीं कि ऊपर लगाइए। महादेव जब किसी से दया लेना है, किसी के बातों को ग्रहण करना है, तो थोड़ा उच्च स्थान होता है उनका, तब आता है। जैसे पानी है ना, नीचे से ऊपर नहीं चढ़ता है, ऊपर से नीचे आता है। मशीन लगेगा तो चढ़ेगा, लेकिन नदी बहता है तो नीचे पानी जाता है ना, तो उसी तरह से आशीर्वाद भी आता है तो नीचे। तो इसीलिए गुरु को थोड़ा सा अपने से भले थोड़ा सा ही ऊपर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि वहां से आशीर्वाद आता है, उसको हमको लेना है, ग्रहण करना है। चलिए, बहुत समय हो गया है। हम लोग के पास देखिए एक पंपलेट है, और यह पंपलेट उसका है कि मनातू में विराट शिव गुरु महोत्सव है, और 18 जनवरी मनातू में विराट शिव गुरु महोत्सव है, और 25 जनवरी को औरंगाबाद में महोत्सव है, और बरखा दीदी अर्चिता भैया दोनों का आगमन है, दोनों जगह। तो मनातू के लिए फिलहाल हम लोग को दायित्व मिला है कि कुछ हमको कार्यकर्ता के रूप में भी लोग चाहिए, वॉलंटियर। तो जिनको कार्यकर्ता में काम करना होगा, 17 तारीख को वहां पहुंचना होगा। मेरे से कार्ड प्राप्त कर लीजिएगा, आप लोग नाम बताइएगा और कार्ड प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि वहां बांटने के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से निकलते समय दूंगा, घरे रहिएगा तब नहीं दूंगा, इसलिए कि आप जाइएगा ही नहीं लेकर के।
मान लीजिए कि दे दिए ये बांट दिए तो आप कार्यकर्ता का कार्ड तो ले लिए, गला में पहनिएगा, इधर घूमिएगा, वहां कोई रहेगा। इसलिए जब जाइएगा तो वहां से मेरे से ले लीजिएगा। औरंगाबाद भी जाइएगा तो वहां भी वॉलेंटियर का काम करना होगा, कार्यकर्ता का देख रेख का, तो मेरे से कार्ड ले लीजिएगा। और कोशिश करिएगा महोत्सव में जहाँ जाइएगा भैया दीदी का आगमन, साहब को आप सचिव बन रहे थे, अचितानंद भैया को आप सचिव बन रहे थे, मतलब शरीर में रहते साहब पूरा प्रभार अचितानंद भैया को दे दिए कि आप इसको सुचारू रूप से चलाइएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि उनके माध्यम से चले, उनके शरण में रहें और उनके विचारों पर चले, दीदी के विचारों पर चले, क्योंकि साहब ने बहुत कुछ बताया है जो हम तक नहीं पहुंचा, तो उनके माध्यम से पहुंचेगा। ज्यादा नहीं कहूंगा, समय बहुत ले रहा हूँ, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर। और दर्शन करने वाले मनोज भैया मंचासी रमानी का सभी के समक्ष अपना अपेक्षा रखते हुए गुरु की अपेक्षा की ओर रख रहे हैं। सभी को ध्यान रहेगा, लग रहा है कि सबका डगमगा रहा है दिमाग, कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा आज के लिए इतना समय को भोगिए लेते हैं, अब इतना भोग लिए हैं तो। गुड़गांव कृष्णा सिंह गुरु भैया जी 85 हो जाएंगे और मोहसा गुरु है गुड़गांव 85 हो जाए, आइए। और राजनाथ को भाई मंच में तत्काल आइए, एक में देरी न करेंगे और कोई नहीं भागेंगे, शायद महाप्रसाद बना हुआ है, आप लोग से मेरा विनय है, कोई ना भागेंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। आइए आज जमनपुर के धरती में महागुरु महादेव के साहब दीदी के आशीर्वाद से एक दिवसीय श्री गुरु चर्चा में हम सब उपस्थित हुए हैं सुनने और सुनाने के लिए। किसी कड़ी नियमन संचालक आदेशानुसार हमें भी कुछ गुरु स्वरूप के बाद सुनाने के लिए अवसर मिला। सर्वप्रथम मेरे गुरु महेश्वर सिंह को मेरा प्रणाम है। परम निवेदित है प्रथम श्री ईश्वर गुरु भरता साहब जी भैया एवं प्रथम श्री शिष्या राजवानी महादेवी जी रमानंद चरणों में प्रणाम निवेदित है। आप तमाम यहाँ का व्यवस्था करने वाले भाई बहन, इस आयोजन में भाग लेने वाले की, सहयोग करने वाले की, भीषण ठंड के मौसम में आपने गुरु के लिए प्रयास किया है। आप सभी भाई बहनों को चरणों में मेरा नमन है, मेरा नमन स्वीकार करेंगे। हम लोग शिक्षा सीख रहे हैं, अपने गुरु के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं। साहब ने कहा कि शरीर में गुरु है नहीं कि कपड़ा पहनाइएगा, शरीर में गुरु है नहीं कि भोजन कराइएगा, शादी में गुरु है नहीं कि मिठाई चढ़ाइएगा। साहब को गुरु ने आदेश दिया कि तुम जो करते हो उसे दूसरे को कहो, और इसको करने के लिए साहब ने हमको आपको हर चीज छूट दिया। जो खाते हैं खाइए, जो पहनते हैं पहनिए, जो करते हैं करिए, जैसे रहते हैं रहिए, जैसे बोलते हैं बोलिए, लेकिन अपने गुरु को आप अपना बनाइए। साहब ने कहा कि आज आधुनिक युग में हर लोग का कष्ट है, हर लोग का पीड़ा है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। यह दुख किसी के समर्थ नहीं है कि मिटा दे। साहब ने कहा कि वह शिव में इतना समर्थ है कि किसी चीज की आपको जरूरी है, आप महादेव से जुड़ करके आप प्राप्त कर सकते हैं। महादेव का एक नाम सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया, यानी दुनिया में जितना भी सुंदर है महादेव का ही लीला है, जितना भी सत्य है महादेव की ही लीला है। साहब ने कहा कि कोई भी काम करना है तो महादेव से आप पूर्ति कीजिए। बेटा मांगना है मांगिए, बेटी मांगना है मांगिए, धन मांगना है मांगिए, लेखा पढ़ाना है पढ़ाइए, नौकरी मांगना है मांगिए। मैंने रोका नहीं, मैंने कहा कि जिस भगवान के सामने भक्त बन के खड़ा थे सदियों से, उसी भगवान के सामने एक बार चेला बन के खड़ा हो जाओ। वह गुरु दया करते हैं, वह गुरु धन दे सकते हैं, बेटा दे सकते हैं, बेटी दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, शोभा दे सकते हैं। वह गुरु आपको ज्ञान भी दे सकते हैं। पहली बार साहब ने इस धराधाम में उन्होंने हमको आपको यह बात को समझाया है कि शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाता है।
जनमानस में भाई भाई में नहीं पड़ रहा है, बगलगिर में नहीं पड़ रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, हवन भी हो रहा है, उपास भी रह रहे हैं, लोग मंदिर भी जा रहे हैं, फिर भी हमारा आपका दिल दिमाग ऐसा नहीं हुआ जैसा हम लोग चाहते थे। साहब ने कहा कि उस महादेव से एक बार आप देखिए महादेव की तरफ। अपने गुरु हमारे आपके गुरु का सवारी है बसाब है और माँ भगवती की सवारी है शेर, गणेश जी के सवारी है चूहा, कार्तिक जी के सवारी है मोर। ये भी फोटो में सारे बैठे हुए हैं, फिर भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन मानो ही मानो से इतना बड़ा नफरत हो गया कि किसी को कोई बिगाड़ रहा है तो किसी को कोई बिगाड़ रहा है, किसी को कोई रोआ रहा है तो किसी को कोई रोआ रहा है। साहब ने कहा कि ये दुनिया में कितना दिन के लिए आए हो, आया है से जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे अरबपति हो, चाहे धीरू अंबानी हो, किसी ने नहीं बच के जाएगा। साहब ने कहा कि जीवन में मानव जीवन खाली हाथे आता था, खाली हाथे जाता था। मैंने उनको एक आदेश दिया है कि खाली हाथे आए हो लेकिन यहाँ से शिव को लेके जा सकते हो। कब? माला जपने से नहीं, टीका लगाने से नहीं, आरती करने से नहीं, भजन करने से नहीं, इधर उधर घूमने से नहीं। साहब ने कहा कि गुरु के आदेश पर चलने से आप शिव को लेके जा सकते हैं। लगभग मेरे हिसाब से दुनिया में करोड़ों शिव शिष्य हो गए, लेकिन साहब जैसा श्रद्धा, साहब जैसा विश्वास, साहब जैसा संकल्प मेरे हिसाब से अभी तक कोई नहीं ले पा रहे हैं। कोई कुछ के लिए आ रहा है, कोई कुछ के लिए आ रहा है, कोई कुछ के लिए जा रहा है। साहब ने कहा कि चर्चा में जाइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप शिव को लेने जाइए। आपके घर में शिव जाएंगे तो घर सुंदर होगा, आपके घर में शिव जाएंगे आपका परिवार सुंदर होगा, आपके घर में साहब भी जाएंगे आपका घर सुंदर होगा। साहब ने कहा कि लोग लिया कब तक करेगा, उसको घर में रखिए, अपने परिवार में रखिए, अपने मन में रखिए, अपने विचार में रखिए, अपने सोच में रखिए, अपने संकल्प में रखिए। क्या नहीं हो सकता है। साहब ने कहा कि शिव के गुरु मान करके इतना दुनिया आगे निकल जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं है। पीछा करने वाला पीछा करता ही रह जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। गुरु कमाल के हैं साहब के गुरु। साहब ने कहा कि पहलवान के गुरु बनाइएगा तो पहलवान बन जाइएगा, अनारी के गुरु बनाइएगा तो अनारी बन जाएगा। साहब ने कहा कि वह गुरु क्या नहीं देते हैं, वह गुरु खाली बेटा बेटी नहीं देते हैं, वह गुरु ज्ञान भी देते हैं, समझ भी देते हैं, ऊर्जा भी देते हैं, पावर भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, और हमको आपको चलने बोलने का एक माध्यम भी देते हैं। आज हम लोगों ने इस ग्राउंड में चर्चा में तो आए हैं, बहुत सारे भाई बहन बैठे हैं, बहुत सारे भाई बहन घूम रहे हैं। जिसका विश्वास है वो बैठा है, जिसका विश्वास नहीं है वो घूम रहा है। जिसका विश्वास है उसको फायदा हो रहा है, जिसका विश्वास नहीं है उसको फायदा नहीं हो रहा है। अभी ठंड के मौसम है, जिसका विश्वास है कि जैकेट पहनने से ठंडा कम होता है तो उसका ठंडा भागा, और जिसका विश्वास नहीं है उधर ठंडा कांप रहा है। तो साहब ने कहा कि विश्वास करो, ऐसा विश्वास करो कि जैसे आप लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर जीव है तो है, मेरे अंदर शक्ति है तो है, ठीक उसी प्रकार विश्वास कीजिए कि महादेव है तो है। साहब ने कहा कि तार देख करके करंट आप नहीं बता सकते हैं, ठीक उसी प्रकार महादेव को अलगे से आप नहीं बता सकते हैं कि महादेव है। जैसे ही आप जुड़िएगा आपके नाम की घोषणा होगी, आप कहिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शीश हूँ, वर्षों से दिमाग में झेल रहा हूँ, वर्षों से घर में दिक्कत है, वर्षों से घर में लड़ाई झगड़ा है, वर्षों से हम बाल बच्चा बिना रो रहा हूँ। महादेव आप दया करते हैं, मेरा यह कोई सहारा नहीं है, आपके द्वारा मैं सहारा मांगना चाहता हूँ। आप दीजिएगा तो आपका काम होगा, आप दीजिएगा तो आपका नाम होगा, आप दीजिएगा तो मैं चलूंगा, नहीं दीजिएगा तो मैं नहीं चल पाऊंगा। पहला बार साहब ने कहा कि दया मांगो और जांच लो, अगर गुरु दया करते हैं तो चर्चा में चलो, नहीं करते हैं तो छोड़ दो। धन है साहब, धन है दीदी कि उन्होंने हमको आपको जांचने के लिए पहला बार कहा। आज तक विद्यालय में मैंने सुना था कि गुरु ने शिष्य को जांचते हैं, विद्यालय में मैंने सुना था कि गुरु ने शिष्य को परीक्षा लेते हैं, लेकिन साहब ने पहला बार यह संदेश दिया कि शिष्य होकर के गुरु के जांच सकते हो। कैसे जांचोगे? मन ही मन दया मांगो, मन ही मन नमन करो, मन ही मन आप संकल्प लीजिए कि हे शिव मेरे को दीजिएगा तब तो सामने वाला को बताएंगे। मेरा खुद को पूरा चप्पल रहेगा तो कैसे मैं कहूंगा।
मेरे घर का लोग बिखरे रहेंगे तो कैसे मैं समाज में कहूंगा? अपने परिवार में जैसे इसका है, अपने परिवार में जैसा इसका विश्वास है, उसी प्रकार मेरा परिवार में दीजिए। मैं रहूं या न रहूं, चर्चा होते रहेगा। साहब ने कहा कि दुनिया में आए हो, एक शिव रूपी बीज बोलो। साहब का जीवन में हम लोग देखे हैं, किसी चीज का उनका लालची नहीं रहा। उनका जब भी लालची रहा तो महादेव के लिए लालची रहा। तो एक बार हम लोग तुरंत गए, उन्होंने समाचार में एक ही बात पूछते कि महादेव के काम हो रहा है कि नहीं। हम लोग तो सोचते हैं ना कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं। हम लोग सब लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? जोर से बोलिए। हमारा काम हो रहा है कि नहीं। और साहब बोलते थे कि महादेव के काम हो रहा है कि नहीं। साहब ने कहे कि महादेव के लिए अगर बूंद आंसू गिरा दोगे तो धरती आसमान कितना दूरी में है, लेकिन लगेगा कि दोनों अब टकरा जाएंगे। जब नियत साफ रहेगा, अगर मन में छल है, मन में कपट है, मन में किसी के प्रकार घृणा है, मन में सोचते हैं कि हम बहुत जानकार हैं। साहब ने कहा कि ज्यादा ज्ञान भी नुकसान करता है। आप ज्ञान को छोड़िए जनाब, आप अनाड़ी बनिए। क्या बनिए? अनाड़ी। साहब ने कहा कि डॉक्टर के पास मरीज बन के जाइएगा तभी इलाज होगा। पेट में बीमारी है और आप काले पेट करके बोलिएगा कि नहीं कर रहे तो देख लिए, तो डॉक्टर कहेगा कि हर नहीं तक देख लिया। समझ के बात में आज तक इंसान गिरगिट कर ही रंग बदल देता है। खाना खिलाइए आप ही, कपड़ा पहनाइए आप ही, स्नान करिए आप ही को पड़ता दिखाएगा। साहब ने कहा कि यही दुनिया में हो रहा है। तब उसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, कौन पढ़ाया है? धन है साहब। साहब ने कहा कि शिव गुरु सारी चीज को समझ देते हैं, और शिव गुरु समझ दिए हैं तभी कोई बहन हम लोग के लिए कोई धर्मस्था कराया, कोई बहन बैठने के लिए व्यवस्था दिया। भाई यहाँ ये वसीला में पेपर लगा दिया कि मेरा भाई है, मेरा भाई है। इससे पहले कोई किसी को परवाह नहीं करता था। हम लोग आए हैं, आप लोग का समझ है, तब मंच लगाए हैं, बोले कि भैया हम लोग बैठेंगे, बहन लोग बैठेंगे। इससे पहले अपने घर का मंच नहीं लगता था, अपने परिवार के लिए लगा पाते थे। शिव चर्चा में जुड़ने के बाद कितना बढ़िया मन हम लोग का हो गया। किसी गुरु बहन के यहाँ चल जाइए, भैया चाय पी लीजिए, भैया बैठिएगा, भैया ही खा लीजिए, भैया वो खा लीजिए। बहुत जगाया, महादेव जगाए। साहब ने कहा कि कर भला तो भला। तो शिव चर्चा में है तो आप नम्रता सीखिए, शिव चर्चा में है तो झुकने के काम कीजिए, शिव चर्चा में है तो आप व्यवहार में लाइए, सारा काम हो जाएगा। सारा खेला महादेव के है, सारा खेला साहब के है। साहब ने एक बार संगोष्ठी में साहब बोले थे कि देखिए महादेव, अगर जो महादेव महादेव करेगा रात दिन, ठंडा में, बरसात में और गर्मी में, तो उसको जीमा लेना होगा। पहला जीमा लेना होगा कि उसको खान पान का जीमा लेना होगा, दूसरा जीमा लेना होगा उनका घर मकान के लेना होगा, तीसरा जीमा लेना होगा कपड़ा लता के लेना होगा, चौथा जीमा लेना होगा कि बाल बच्चा भी ठीक हो, पांचवा जीमा लेना होगा कि उसको आचरण भी ठीक हो। अगर इतना जीमा लीजिएगा तो महादेव महादेव हम करेंगे, हम लोगों से करवाएंगे। और पूर्व के लोगों को मैं देखा हूँ कि महादेव महादेव करने वाला लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, महादेव महादेव करने वाला जग बढ़ा लेते हैं, महादेव महादेव करने वाला साधु बन जाते हैं। वैसा महादेव महादेव हमारा से होने वाला नहीं है। अगर आप इस प्रकार करिएगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आवाज आता है कि जैसा सोचे हो बाबू वैसा ही होगा। आज हो रहा है, गुरु बहन लोग कह भी रहे हैं मन से चिल्ला चिल्ला के, हे दीदी शिव के गुरु नहीं बनाए थे, उसका पीछे की दिन दशा मेरा खराब था, शिव के गुरु बनाए हैं तो मेरा दिन दशा बहुत सुंदर हो गया। मेरा खुद अपना बहन डॉक्टर ने पुष्टि किया बनारस में, 56 को बीमारी सलाह दे दिया, ब्लड कैंसर, हार्ट, किडनी खराब। मैंने इतना बीमारी बता दिया कि एको बोरा रुपया में ठीक नहीं होती। हमारा खुद अपना वहां, हम लोगों ने महादेव से जोड़ने के लिए अथाह प्रयास किए, लेकिन नहीं 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 नहीं, कभी हाँ नहीं बोला। लास्ट में जब सुना, वो भी सुन लिया कि ये बचने वाला नहीं है, तब लास्ट में उनको याद करा कि अब गुरु बना लेंगे। और हमने घोषणा किया उनको, और महादेव के दया हुआ, साहब दीदी का आशीर्वाद हुआ कि आज मेरा बहन चर्चा में चल रही है, गुरु की बात कर रही है। और उसके गांव में साप्ताहिक में 500-700 लोग बैठना शुरू कर दिए। मान लीजिए भाई बहन, गुरु के प्रचार होगा शिष्य से, डॉक्टर के प्रचार होगा मरीज से, धोबी के प्रचार होगा कपड़ा से।
से। अगर आप अच्छा डॉक्टर हैं तो सुइया लगाने भर मत जानिए, सुइया लगा करके बीमारी को दूर करिएगा, तब आपको डॉक्टर कहा जाएगा। आप अच्छा मास्टर हैं तो केवल पढ़ा करके उसको गजड़ी मत बना दीजिए, पढ़ा के उसको भंगड़ी मत बना दीजिए, पढ़ा के उसको कोई ना कोई जॉब में भिड़ा दीजिए, तब आपका प्रचार होगा कि सचमुच में बढ़िया गुरुजी फलनवा पढ़ाता है। इसलिए भाई बहन चर्चा में जुड़े हैं तो आप ऐसा गुरु भाई बनिए कि आपको लिए लाखों भाई बहन सोचे कि भैया लोग कब मिले। साहब के लिए दुनिया रोता था, दीदी के लिए दुनिया रोता था। अभी बरखा दीदी आए थे प्रतापपुर में, आप सब बेचैन थे कि नहीं? बेचैन थे कि नहीं? एक बहन आ रही है रांची से, आप सब बेचैन हैं, आप सब कम से कम उनका गुण सीखिए। दीदी किस लिए आए थे कि गुरु काज में सब चले, प्रेम में चले, भाव में चले, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि आप और हम में प्रेम उतना होता नहीं है। इसलिए हम सब संकल्प लें कि हे शिव, आप जगत के गुरु हैं तो सचमुच में जगत के एक व्यक्ति के गुरु हो जाइए। हम कहें या ना कहें लोग मान ले, साहब दीदी आप ऊर्जा दीजिए, महादेव आप दया कीजिए कि पूरे चमनपुर के धरती शिवमय हो जाए। पूरे चमनपुर में हर घर में चर्चा हो, हर भाई बहन चर्चा में जुड़े, हर भाई बहन का बेटा बेटी सुंदर हो। सुंदर होगा क्या? कब होगा सुंदर? जब शिव गुरु होंगे। दया होगा क्या? घरे बैठने से चलिएगा। साहब ने कहा कि शिव की ओर 2 कदम चल के देखो, दुख कम हो जाएगा। कई गुरु भाई गुरु बहन हम लोग के चर्चा में साप्ताहिक में आते हैं, रात में बोलेंगे कि दीदी तबीयत खराब है से चर्चा में आज हम नहीं जाएंगे, तो गुरु बहन कहते हैं कि दीदी चलिए ना, सब महादेव को छोड़ दीजिए, साहब दीदी को छोड़ दीजिए, चलिए ना शिव चर्चा में। सचमुच में भाई बहन गुरु बहन को बात माना, महादेव नहीं उनको कहने गए, गुरु बहन के ही गुरु बहन बात माना और 12 बजे तक उसका बीमारी दूर हो गया। वही गुरु बहन कहता है कि महादेव के दया हुआ तो हम यहाँ पहुंचे, नहीं तो कब तक में रहने की कोई उम्मीद नहीं था। इसलिए भाई बहन आप कर्म करिए, फल देने वाला बैठा है, एक ही कलम से सबको लिख रहा है, एक ही कुर्सी पर बैठ के सबके बात सुन रहा है, एक ही आंख से सबको देख रहा है। वही ईश्वर है, वही शिव है, वही परमात्मा है। साहब ने कहा कि एक बार जुड़ के देखिए, एक बार पास जाके देखिए। हम लोग इस बात को गवाही देने आए हैं कि हे दीदी, हे भैया, मैंने शिव के गुरु माना था। 20-22 साल का उम्र मेरा होने लगा शिव चर्चा में, हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। कितना हम लोग फायदा बताएं, फायदा बताएंगे तो 8 बज जाएगा। शिव चर्चा में आप करिए तो ढंग से कीजिए, कोई भी काम ढंग से कीजिएगा तब तो इनाम मिलेगा। पता चला कि आज शिव चर्चा में है, कल लड़ाई कर रहे हैं, आज शिव की बात कर रहे हैं, परसों शिकायत बतिया रहे हैं, तो आपके गुरु हो जाएंगे। साहब ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, मन भी सही हो, वचन भी सही हो, साथे साथे कर्म भी सही हो। अगर मन सही नहीं है, वचन तो बढ़िया है, मीठा मीठा बोल रहे हैं, और आपका मन ठीक ठाक नहीं है, तब तक भी दया होने वाला नहीं है। इसलिए आप पहले मन को ठीक कीजिए। सब लोग मन ही सब कुछ बनाता है। हमने कहा कि कपड़ा आभूषण रिश्ता नहीं बनाता है, मन रिश्ता बनाता है। मन किसी को भाई कहा है, साहब ने कहा कि मेरा शर्त है, किसी को मैं बहन कह दिया तो कह दिया, जान रहे या न रहे, सदा दिन उसको बहन ही मानूंगा। आप शिव के गुरु मान लिए हैं। साहब बोले कि आपका लाइन तैयारी करते हैं, करंट कभी हट के मरता है, कभी सट के मरता है, कभी आप छोड़िएगा, कभी पकड़िएगा। ऐसे करने से आपको दया होने वाला नहीं है। पेट दुखा रहा है करो शिव गुरु, आंख दुखा रहा है करो शिव गुरु, मन नहीं है तो मन नहीं है। बेटा को बेटा कहना नहीं भूले, माँ को माँ कहना नहीं भूले, घर को घर कहना नहीं भूले। महादेव को इतना क्यों भूल जाते हैं? यानी कहीं न कहीं कमजोर रिश्ता हम लोग के है। इसलिए महादेव का रिश्ता अटूट बनाइए। जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेंगे गुरु। जब जब जन्म लेंगे तब आप मेरा गुरु होइएगा, मैं आपका शिष्य होऊंगा। ये जीवन छोड़ दीजिए, ये जीवन को कितना दिन के हैं, 60-65 तो धन की घंटी बच जाएगा। तब तक हम लोग चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर शिष्य बनेंगे। अच्छा कर्म रहेगा, अच्छा होगा। साहब ने कहा है कि यहाँ जब अच्छा होगा तब वहाँ अच्छा होगा। यही गड़बड़ कर दीजिएगा तो फिर सही होने वाला। अभी हम लोग के पास समय है, कैसा समय है? 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, 2 गोड़ है, 2 हाथ है। सेवा करने का भी भाव है कि नहीं? आप किसी को कमल दे सकते हैं कि नहीं? आप किसी को भोजन करा सकते हैं कि नहीं?
लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं किया। साहब ने कहा कि कर्म प्रधान है, विश्व करी रखा, जस करने फल चखा। आप जैसा कीजिए वैसा आपके साथ होगा। लोगों को शिव दीजिए, समय बहुत निकल चुका है। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि शिव शिष्य परिवार, जो शिव शिष्य परिवार पूरे भारत में फैलाया जा रहा है, देश विदेश में फैलाया जा रहा है। और इस शिव शिष्य परिवार को फैलाने में कुछ शर्त है। क्या शर्त है? गाँव में सुने होंगे ओझा गुनी तंत्र मंत्र, ये सारी चीज को शिव चर्चा रोकती है और लोगों को शिव गुरु से जोड़ती है। शिव चर्चा में अंधविश्वास का कोई आडंबर नहीं है, न आरती होता है, न प्रसाद चलता है, न कोई यहाँ मंत्र पढ़ता है, न कोई यहाँ गुरु है। शिव चर्चा में स्वयं भगवान शिव गुरु है, हम सब शिव का शीश है। आप जैसा सीखिएगा वैसा आपको मिलेगा। तो ये सारे काम करने में पूरे देश विदेश में खर्च भी जरूरी पड़ता है कि नहीं? आपके घर चलाने में खर्चा है कि नहीं? तो कोई संस्था चलता है खर्च से। तो हम लोगों के संस्था मात्र जो सदस्य बनते हैं उनसे एक सदस्यता शुल्क के रूप में फॉर्म भरता है। और आज तक प्रथम बार यह दुनिया में हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन संस्था को मदद किया जाता है। तो हम लोग का फाउंडेशन का काम जमनपुर बलरामपुर जिला के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ के लिए या झारखंड हो कहीं के लोगों के लिए जमनपुर पंचम भैया के निवास स्थान में 8 नवंबर को बरखा दीदी अर्की कानून भैया द्वारा कार्यालय को उद्घाटन हो चुका है। बहुत सारे जीपीआर बन रहा है, बहुत सारे मेंबर बन रहे हैं, बहुत सारे सदस्य बन करके अपना अपना जीवन भी कल्याण कर रहे हैं। दान भी दीजिए तो अच्छा जगह दीजिए ताकि आपका दान सार्थक हो। ऐसा जगह मत दे दीजिए कि कोई दारू पी गया, कोई मांस खा गया, कोई किसी को पीट दिया। साहब ने कहे कि शिव शिष्यों को पैसा को अच्छा जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। तो आप जब भी सोचेंगे कि हम भी सदस्य बनेंगे, हम भी शिव का शिष्य बने हैं, तो हम भी शिव चर्चा में कुछ दान देंगे, तो आपके लिए एक प्रारंभ है। संस्था 3 है, एक वैश्विक शिव शिष्य परिवार है, एक हरिद्रानाथ फाउंडेशन है, एक शिव शिष्य परिवार है। तीनों संस्था के काम जमनपुर पंचम भैया के निवास स्थान पर काम हो रहा है। महीना बीत गया, बहुत सारे शिव शिष्य का मेंबर भी बने हैं। तो जिन भाई बहन का अगर मेंबर बनना होगा तो हम लोग का नंबर नोट कीजिए। नंबर में आप आधार नंबर भेज दीजिए और वहां से रसीद आपका नंबर में ही मिल जाएगा, जाने की जरूरी नहीं है। तो नंबर आप लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर, जो मोबाइल रखे होंगे आप नंबर लिख लीजिए। नंबर बता दें, बताए नंबर सबसे, वहां आके संपर्क करके ले लीजिएगा। दूसरी बात है कि आप जब तक नहीं जुड़िएगा मुख्यालय से तो फायदा उतना होने वाला नहीं है, क्योंकि नया होगा का जब जगह तक जाइएगा। तो साहब ने कहा कि पहले शिव चर्चा में लोग जुड़ते थे, छोटे थे, लेकिन अब हर जगह पर कार्यालय खुल गया। बीच बीच में बरखा दीदी अर्चितानंद भैया को हम लोग बुलाएंगे और उनको द्वारा आपको चर्चा को सुनवाएंगे, तो ज्यादा बेहतरीन फायदा होगा, दया भी होगा। इसलिए भाई बहन मैं ज्यादा क्या कहूँ, ठंडा भी लगेगा और समय ऐसी हम लोग बिता के आए हैं, बहुत सारे के नाम भी नहीं बुला पाए हैं। मैं चाहूंगा आप सभी भाई बहनों को चरणों में मेरा नमन है और साहब दीदी से आशीर्वाद मांगते हैं, महादेव से दया मांगते हैं कि आप ऐसी दया कीजिए महादेव कि जब पिछला बार हम लोग इस क्षेत्र में आए तो हजारों गुरु भाई गुरु बहन अपने नामों का घोषणा करवाए और हजारों गुरु भाई गुरु बहन शिव को गुरु माने। सभी के घर में हम लोग जाकर बोलेंगे शिव के गुरु माने हैं तो प्रचार करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को चरण में मेरा नमन है, मेरा नमन स्वीकार करें। तो चलिए अभी हम लोग भैया मनोज जी से अभी समाप्त नहीं तो आप बैठ जाएंगे। तो आइए आज इस जबलपुर के बाद भूमि के प्रांगण में दूधराज शहर में 2026 के शुभ अवसर पर एक दूसरे गुरु चर्चा में उपस्थित समस्त भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हुआ। चलिए डिलीवरी सुना नहीं कर पा रहा है, इतना मैं जरूर कहूँगा कि 2036 जो है आपके जबलपुर में महागुरु महेश्वर की चर्चा हुआ है। आप रफ्तार से जोड़ेंगे और गुरु को प्रति ध्यान देते हुए 3 सूत्रों का पालन करेंगे
अब आगे मैं कहूँगा बड़े से भैया बैठे हैं तो सबको बोलेंगे भैया जी हैं सुनेंगे तो सब सुने नहीं है। और इनके बाद हमारे बहुत भैया आएंगे और भी हमारे इस जिला के बटापुर जिला के मुस्ताफ सिंह भैया बेटी से जो दशहरा रहने वाले हैं उन्हें भी मंच में आमंत्रित किया जाएगा। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि ग्राम चमनपुर में एक दिवसीय कार्यक्रम में मंच संचालक के द्वारा हमको भी 2 शब्द अपने गर्व गुरु का गवाही देने के लिए अवसर और मौका मिला है। तो मैं अपनी गवाही गुरु का देने से पहले यहाँ उपस्थित सभी भाई और सभी बहनों को मेरा प्रणाम। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, मैं भी कुछ दिन पहले इधर उधर भटक रहा था कि आज बैठ तो परसों ओझा तो परसों डॉक्टर ऐसी जो है भटक रहा था। लेकिन साहब दीदी के बताए अनुसार उन्हीं के आदेश पर 3 काम हम शुरू किए, यानी 3 सूत्र का काम करना शुरू किए। तो देखिए भाई बहन, आज वैद्य ओझा डॉक्टर के पास इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। आज देखिए हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन 3 काम 3 सूत्र साहब दिए हैं, उसको गुरु की दया से कर रहे हैं और करेंगे। और उन्हीं की दया से आज यहाँ चमनपुर भी आके अपने गुरु का गवाही दे रहा हूँ। तो मेरे गुरु की दया से हम कुशल हैं, ठीक हैं, हमारे परिवार से तो भी हमारे प्रणाम। बहुत सुंदर आलोचना भैया से। तो अब 2 शब्द हमें सुन लेते हैं हमारे बलरामपुर जिला से कृष्ण सिंह लेडी सिंह भैया जी जो दशहरा के हैं, उनसे सुनेंगे हम लोग अपने गुरु पट्टी 2026 में आने वाले वर्ष शांति में सुखमय श्रीमन को ऐसे कुछ बताएंगे भैया जी हमारे। इसके बाद भोजन सुनेंगे, इसके बाद समाप्ति होगा। कोई नहीं भागी के देख रहा हूँ उधर बरसात बना हुआ है, मत भागी का हाथ को भागी में है। सभी को मेरा प्रणाम। आज इस ग्राम पंचायत चमनपुर के स्कूल प्रांगण में शिव चर्चा पर आए हुए सभी को भजन गाएंगे गुरु। अंग्रेजी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं तो आप लोग भजन चलाइए, देता हूँ। भजन इसके बाद भोजन, भजन इसके बाद आज यहाँ शिव चर्चा पर लोग चर्चा को सोचते हैं कि चर्चा के फायदा क्या होगा। जैसे चर्चा चलते रहते बहुत लोग उस चर्चा से उठकर चर्चा खत्म होने से पहले ही भागने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि चर्चा में बस जो चीज एक ही चीज को बताते हैं उसी को बार बार बताते हैं। लेकिन जब सारे चर्चा पर फायदा क्या है इस चीज को लोग नहीं सोचते हैं कि चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने से हमें क्या फायदा होगा। चर्चा को जैसे एक छात्र दूसरे की राय से सीखता है, उसी प्रकार एक शिव आदि गुरु है। जैसे कोई भी शिव गुरु भाई या गुरु भाना चर्चा के बारे में बताते हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अपने शांतिपूर्ण अपने मन को, चाहे बीच में चर्चा के समय कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में किसी भी बोले, और अपने ध्यान मगन लगाकर अपने चर्चा को जिस भी बताते हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। बस ज्यादा न बोलते हुए मैं इतना ही बोलकर अपने सभी को प्रणाम। हमारे भैया जी जो है वो बहुत अच्छी बात कार्यक्रम सुनेंगे। प्राय हम लोग और मंच में प्रधान जी से दीदी प्रियंका, चंपा और गलन जी आज आग्रह है कि बड़ा खोलेंगे हम लोग
भैया विनोद से जो विनोद लड़की है जाइए ना मेरे सिद्धू को चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। साहब हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा मान लीला मानव दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। यहाँ पे समस्त गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। आज बहुत खुशी का दिन है। के धरती पर इस मंच के माध्यम से एक गुरु स्वरूप भजन गाने का मौका मिला है। सभी गुरु भाई बहन मिलके साथ
45 है जयंती और हर चले
एक सुंदर भजन गाते